नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक आदिकाल के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आदिकाल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहे गए कथनों को पढ़ेंगे, जिसे आदिकाल की पूर्व पीढ़ी क्या मानते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। पीछे का मतलब होता है बाद में। ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बातें हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के गुला शिलालेख मिलता है। अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। और रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति के विषय में भी ये बातें कही हैं कि विद्यापति की रचनाओं पदावली आदि के विषय में कहे हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति को श्रृंगारिक मानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो आदिकाल की हैं, जैसे जो जिड़ सासड़ भासियऊ सो भई कहयड़ सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावई पारू। ये देवसेन की रचना है, देवसेन की पंक्ति है, जो श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है उसी में है। पंडी सयल सत्य बखाड़ई देहई रुद्र बसंत न जाड़ई, अमड़ा गमड़ नड़तेन बिखंडी तोड़ बी ऋजय भड़ई हन पंडी। ये सरापा का है, ये पंक्ति सरापा की है। जहि मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश, तहि वत चित्त विषाम करूँ साराहे कहीं उबेश। यहाँ साराहे लिखा है, साराहे माने सराहपा। इससे आप इस पंक्ति को पकड़ सकते हैं कि ये पंक्ति सराहपा की है। घोरे अंधारे चंदमणि जिम ओजों करे, परम महासु ऐसु कड़े दूरी अशेष हरे। ये भी पंक्ति सराहपा की है। का तरुअल पंच बिडाल लुईपा का है। लुईपा कौआ कहाँ बैठता है? तरुअल पर। पंच बिडाल लुईपा का है पंक्ति। भाव न होई अभाव न जाई, ये भी लुईपा का है। जाई लुई ऐसे पकड़ सकते हैं आप पंक्ति। सहजे थर करी बारुड़ी साध विरूपा का है। बारूड़ी विरूपा ऐसे पकड़ सकते हैं पंख को। बा बी। एक कड़ की जय मंत्र तन कड़ापा का है, जो कड़ापा का नाम में भी आड़ा है और इनके पंक्ति में भी आड़ा आड़ा बहुत बार आते हैं। आड़ा आड़ा, इससे आप पकड़ सकते हैं इस पंक्ति को कि कड़ापा की पंक्ति है। हालो डोबी तो पुच्छम सद्भावे सदगुरु पाओ पाए जाई बिजु पुड़ जिड़ौरा।
ये पंक्ति कड़हपा का है। इसमें भी देखिए आड़ा आड़ा आए हैं, आड़ा आड़ा इसलिए कड़हपा। भल्ला हुआ जो मारिया, ये पंक्ति हेमचंद्र का है। इसको याद करने के लिए इसे याद करते हैं, हे और भल्ला, हे भल्ला, हेमचंद्र से हे हो गया, हे से हेमचंद्र, भल्ला से भल्ला, हे भल्ला। पिय संगम कौ निंदड़ी, ये हेमचंद्र का है। हेम माने सोना होता है, हेमचंद्र है। अब यहाँ पे पिय संगम अर्थात सोना पहन के पिय के संगम में बैठे हुए हैं, नींद में बैठी हुई हैं, तो इसे याद कर लें, हेम से पिय सिंगम। गंगा जमुना माझे बहायरे नाई, डोंभिपा, नाव को डोंभी भी कहते हैं, नाव को डोंभी कहते हैं, इसलिए गंगा जमुना माझे बहायरे नाई डोंभिपा का है। नाय है, डोभी है। नगर बहिरे डोभी तोहार कुड़िया छई, छोई छाई सो बाह नालिया, ये कड़हपा का है। जिमि लोड़ बिलिजय पाण एहि, तिम धरड़ी लय चित, कड़हपा का है। आड़ा आड़ा यहाँ आया है 2-3 बार, इसलिए इसे आप ट्रिक से समझ लीजिए कि आड़ा आड़ा ज़्यादातर कड़हपा की पंक्तियों में आता है। विद्यापति ने अपनी भाषा के विषय में कहे हैं कि देसी ब्याना सब जन मिठा, यानी देसी भाषा सब लोगों को प्यारी होती है। ते तैसन जपो अवहट्टा, ये पंक्ति है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्ति है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। टेट, सुपर टेट, पीजीटी, टीजीटी हर जगह ये पंक्ति पूछी जाती है, इसलिए इस पंक्ति को याद कर लें। देसी ब्याना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्टा, विद्यापति की है। विद्यापति की भाषाएं अवहट्ट हैं और पदावली जो है मैथिली भाषा में है। हिंदू बोले दूर निकार, छोटे तरुका भव की मार, ये विद्यापति की कीर्ति लता से हैं। जो विद्यापति की 3 रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली, मुख्य रूप से यही 3 रचनाएं हैं। कीर्ति लता, कीर्ति पताका की भाषा अवहट्ट है, पदावली की भाषा मैथिली है। मनहु कला ससुभान कला 1600 बन्नी, मनहु कला ससुभान कला 1600 बन्नी, बिगस कमल स्त्रित, बिगस कमल स्त्रीक भ्रमर बेनु खंजन मग लुट्टी, पृथ्वीराज रासो की पंक्ति है जिसको चंद्रबरदाई ने लिखा है। फिर बज्जी घोर निशान रान चौहान चौदिस, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में मुख्य नायक चौहान ही है, पृथ्वीराज चौहान है, इसलिए चौहान पृथ्वीराज रासो, जिसको लिखा है चंद्रबरदाई ने, याद कर लीजिएगा। उट्टीराज पृथ्वीराज बाग मनोलग वीर नट नट, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो से ये भी है, इसके लेखक, इस पंक्ति के लेखक चंद्रबरदाई हैं। 12 बरिस ले कुकुर जिये और 13 लौ जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक का है। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, जिसका एक भाग आल्हा खंड है। परमाल रासो को इसलिए आल्हा खंड भी कहा जाता है, जगनिक द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, टेट, जेआरएफ के लिए, एनटीए नेट के लिए और यूपी टेट के लिए बहुत ही बार पूछा है क्वेश्चन। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, जगनिक द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ये एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो का है। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर अवधा धरा, ये अमीर खुसरो की है। पहेलियाँ मुकेरियाँ के अंतर्गत है कि एक थाल है जो मोती से भरा है, सबके ऊपर औंधे धरा, अर्थात बादल। एक नार ने अचरज किया, एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो की ये भी है, पहेलियाँ है। एक नार ने अचरज किया, इसको हम पूरा आपको बता देते हैं। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे, आकाश होता है इसका मतलब। पहेलियाँ है। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए, अर्थात दिया बाती।
एक बार यूजीसी नेट में पूछा था ये क्वेश्चन, सीबीएसई नेट जब कराती थी, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दूराए नैना बनाए बतिया, किताबें ही जरा न दार में आए जान न ले हूँ काहें लगाए छतिया। ये पूरी पंक्ति है, अमीर खुसरो की पंक्ति है। सरस बसंत समय भल पावली, ये विद्यापति की पदावली से है, विद्यापति की पदावली से है, सरस बसंत समय भल पावली। इसी के साथ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानकारी करते हैं। सारा से बतंत समय भला पावल, दक्षिण पवन वह धीरे, सपन रूप बचन इक भांसी, मुख से दूर कर चीरे। ये पूरी पंक्ति है। काली कहल भी साँझ हरी, जाय माई मारू देश, ये भी पंक्ति विद्यापति की है। फिर हम आगे पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पुरानी अपभ्रंश का और बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। गाहा या गाथा, गाथा को ही गाहा कहा जाता है प्राकृत भाषा में। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित का भाषा का बोध होता है। दोहा को दुहा कहा जाता था अपभ्रंश में। भरत मुनि, इनका समय दूसरी शती से तीसरी शती माना जाता है, ने नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने एक ग्रंथ की रचना किया नाट्यशास्त्र, जिसमें से 36 अध्याय थे। नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर इसे लोक भाषा या को देश भाषा ही कहा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा है। ये 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, जिसमें से लुइपा प्रमुख हैं जो कायस्थ जाति के थे। फिर लीला विरूपा हैं, डोम्बिपा हैं क्षत्रिय जाति के थे, सवर्पा हैं क्षत्रिय जाति के, सरापा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र थे, चमारिपा चर्मकार थे। इस प्रकार कढ़ापा कायस्थ थे, कढ़ापा जो है कायस्थ थे। कुछ इसमें 84 सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, जिसमें से कुछ प्रसिद्ध हैं। और 84 सिद्धों में 3 योगिनियाँ थी, 3 महिलाएं थीं, जिसमें से मणिभद्रा योगिनी है, मेखलापा योगिनी है, कनपलापा योगिनी है। कभी कभी आपके सामने एक ऐसे प्रश्न भी आ जाएंगे या क्वेश्चन आते हैं कि 84 सिद्धों में से निम्नलिखित में से कौन सी योगिनी नहीं है, तो नाम दे देगा 3 मणिभद्रपा, मेखलापा, कनपलापा और कनखलापा। तो आप समझ लीजिए कनपलापा है, कनखलापा नहीं है। एक लक्ष्मीकरा योगिनी है, एक लक्ष्मीकरा भी योगिनी है। तो 4 हो गए, इसमें से बहुत ही सावधानी पूर्वक याद कर लीजिएगा। सिद्धों में सबसे पुराने सरा, जिसे सरोज ब्रज भी नाम है या सरहपा भी कहते हैं। इनको सरह, सरोज ब्रज, सरहपा, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्ध में एक शब्द है दार्शनिकों का, एक शब्द है महासुखवाद। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इसे महासुख की दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान, सिद्धों की वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य, पतंजल का योग विद्या, ईश्वर प्राप्त को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, जो नाथपंथ नाम से जाना गया। वज्रयानी जो सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग है। भारत के पूर्वी भाग में वज्रयानी सिद्ध पाए जाते थे। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपुताने से तात्पर्य होता है राजस्थान और पंजाब में किया। नाथों की संख्या 9 माना गया है। नाथों की संख्या कितनी है? 9। लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्राम इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है कि नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के
प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। स्वयंभू 8वीं शती 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू का समय था 783 के आसपास। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 छंद बताए गए हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठिणेमचर्यु, स्वयंभू छंद। इसको याद करने के लिए आप स्वयंभू की पारी मुख्य यही 2 हैं, पा से पौमचर्यु, री से ऋट्ठिणेमचर्यु। स्वयंभू की परी इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। स्वयंभू छंद भी है जिसे नाम भी मालूम है, स्वयंभू छंद आप नाम से बता सकते हैं कि स्वयंभू द्वारा लिखा गया, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्वयंभू की परी, पौमचर्यु, ऋट्ठिणेमचर्यु। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि अथवा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने पौमचर्य को, जो स्वयंभू की पौमचर्य है, इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो इनका पुत्र जो है त्रिभुवन ने पौमचर्य को पूरा किया था। पौमचर्य में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है, यानी पौमचर्य जो है कविता जो है काव्य की रामचरित्र पर आधारित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है, शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहला कवि किसे माना? पुष्य या पुंड को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि शिव सिंह सेंगर ने जिस कवि को पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना था वह पुष्पदंत है, जिसका समय 9वीं शताब्दी है। सर्वमान्य धारणा यह है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी या 10वीं शती में हुआ है। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, ऋय कुमारचर्यु, जसहारचर्यु, जिसमें से जसहारचर्यु और ऋय कुमारचर्यु बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पुष्पदंत की रचनाओं को याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर लीजिए, जानम, जा ना मा, ज से जसहारचर्यु, ना से ऋय कुमारचर्यु, मा से महापुरुष गुणालंकार, जन्म। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। इसलिए तो हमने कहे कि आप जा नाम में जा से जसहारचर्यु, रा से ऋय कुमारचर्यु, मा से महापुराण, 3 रचनाओं को याद कर लीजिए। जो महापुराण है इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। जो पुष्पदंत ने जो रचनाएं की हैं, जसहारचर्यु, महापुराण, ऋय कुमारचर्यु, इनमें धार्मिक बातें हैं। ये धार्मिक भाव से ही रचनाओं को किए हैं। अपभ्रंश और आहट्य में चौपाई को ही चौपाई कहा जाए। बाद में 15 मात्राओं का छंद था, जो अब चौपाई 16 मात्राओं का छंद हो गया है। पहले इसे चौपाई कहते हैं, तब ये 15 मात्राओं का छंद था, जो अपभ्रंश और आहट्य में चर्चित है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। हिंदी का भवभूत किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को हिंदी का। और उसके बाद अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। भाखा की जड़ किसे कहा जाता है? पुष्य कवि को, अर्थात पुष्पदंत को। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने। पुष्पदंत ने स्वयं को, पुष्पदंत के उपनाम हैं। पुष्पदंत ने अपना उपाधि रखा था या उपनाम रखा था, कई उपनाम हैं, जैसे अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, काव्य कुल तिलक, ये सब उपाधियां हैं। पूछ लेगा कि अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, तो पुष्पदंत को। काव्य कुल तिलक किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। फिर है हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को, जो स्वयंभू जी हैं, स्वयंभू जी ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है।
पद्दड़िया बंद का एक छंद है एक प्रकार का। पद्दड़िया छंद या बंद का प्रवर्तक कौन है? चतुर्मुख। किसने माना? स्वयंभू ने। जो पद्दड़िया है 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पद्दड़िया बंद कहा गया। पुष्पदंत जो है मान्यखेड़ के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्म भीम के सभा कवि थे। पुष्पदंत मान्यखेड़ के प्रतापी राजा थे कर्ण, उन्हीं के महामात्म भीम के सभा कवि थे। फिर है धनपाल अगला नाम। धनपाल जो है वाकपति राज मुंज के कवि तथा सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना किया। तो मेन रूप से आप जानिए धनपाल 10वीं शताब्दी के कवि हैं। इनकी एक रचना भविष्यत कहा है। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बताते हैं कि अगर आप धनपाल से धन याद कर लो, धनपाल से धन रखे रहोगे तो भविष्य में काम देगा। तो धनपाल भविष्यत कहा। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास का परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास लिखा, जो जैन रास का परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन 1114 ईस्वी में यानी 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है उपदेश रसायन। उपदेश रसायन जो है अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में परिवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास को है। 1184 ईस्वी के रचयिता हैं। इन्होंने साल भर सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास को किसने लिखा? साल भर सूरी ने। कब? 1184 के लगभग। बहुत ही बार पूछता है भारतेश्वर बाहुबली रास किसने लिखा है? सालिभद्र सूर्य ने। उपदेश रसायन जिसको जिनदत्त सूर्य ने लिखा है 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है, जिसको नाच कर रासलीला किया जाता है, नाच गाकर रासलीला किया जाता है उपदेश रसायन में। अब्दुल रहमान का लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। आदिकाल में एक कवि हुए मुसलमान कवि जो अब्दुल रहमान थे। इन्होंने संदेश रासक लिखा जो धार्मिक भाव पर नहीं था। इसमें एक वियोगिनी जो है अपने प्रीतम के लिए संदेशा भेजती है। संदेश रासक नाम रखा इसका। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा है, जिसमें वो वियोगिनी अपने पति या राजा के पास ये संदेशा भेजती है, इसलिए इसका नाम संदेश रासक रखा गया। विद्वानों ने उनका समय अर्थात संदेश रासक समय 12वीं शताब्दी मानता है। 12वीं सदी का उत्तरार्ध मानते हैं और 13वीं सदी का आरंभ मानते हैं, यानी कि 12वीं 13वीं के बीच का समय मानते हैं अब्दुल रहमान के विषय में। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। जो मुनि राम सिंह हैं सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं जैन साहित्य के। डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह की एक रचना है पाहुड़ दोहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाहुड़ दोहा किसका है? मुनि राम सिंह का। दोहा पाहुड़ दूसरे कवि क्या है, इसलिए बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू की 2 रचनाएं हैं जो परमात्म प्रकाश और योगसार हैं। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं। पायो जी, पा से परमात्म प्रकाश, यो से योगसार, जो से जोइंदू, पायो जी, जी से जोइंदू, राम रतन धन पायो जी, पायो जी, परमात्म प्रकाश, योगसार, जोइंदू, पायो जी हो गया। ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि, कुमान कवि,
कुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, आनंददास, चंद्र, जगनीक, सारंगधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र वन विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 बीसवीं संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र वन विनोद में आदिकाल को आरंभिक काल कहा तथा उसको 2 उपकालों में विभाजित किया था। आरंभिक काल का समय सीमा 744 से 1444 बीसवीं संवत तक के माना और इसमें 19 कवियों को स्थान दिया, जिसमें से पुष्य कवि या पुंड, इनकी रचना को अज्ञात माना है। अज्ञात कवि नंद कवि, मसूद कवि, कुतुब अली, साईदान चारण, अकरम फैज, चंद मतलब चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, वारस्पति तथा 13वीं शताब्दी इनका संवत माना है समय। जगनीक आल्हा या प्रमाल रासो, केदार कवि, बारदल बेड़ी अज्ञात कवि, रचना इनकी अज्ञात है। जल्हण जो है चंद्रवरदाई का पुत्र है जल्हन। भूपति नरपतनाल की रचना है बीसल देव रासो। नल सिंह, विजयपाल रासो। सारंगधर हम्मीर काव्य 1357 बीसवीं संवत। अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद जिसने चंदान लिखा है, वही नूकर चंदा की प्रेम कहानी है 1385 बीसवीं संवत। अगर इसको हम ईस्वी में लेंगे 1328 आएगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गोरखनाथ, इनके 40 ग्रंथ हैं, 40 ग्रंथ माने हैं, जिसका समय 1407 बीसवीं संवत है। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंध विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया। अपभ्रंश, देश भाषा। देश भाषा कोई बोलचाल की रचना है, बोलचाल की भाषा मानो। रामचंद्र शुक्ल जी ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। आदिकाल के साहित्य में 12 रचनाओं को स्थान दिया। अपभ्रंश की रचनाओं में विजयपाल रासो, इसके लेखक नल्ल सिंह, हम्मीर रासो, सारंगधर, कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापत की। देश भाषा काव्य की रचनाएं खुमान रासो, जिसके लेखक रचयिता दलपत विजय, बीसल देव रासो, नरपतनाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, जयमयंक जसचंद्रिका, मधुकर कवि, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप या आल्हा खंड कहते हैं, जगनीक, खुसरो की पहलियाँ, अमीर खुसरो, विद्यापत पदावली, विद्यापत। ये देश भाषा की 8 रचनाओं को और अपभ्रंश भाषा की 4 रचनाओं को मिलाकर आदिकालीन में 12 रचनाओं की चर्चा की है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम अर्थात हेमचंद ने जो व्याकरण लिखा उसका नाम था सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से भी प्रसिद्ध हुआ, अर्थात जो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन नाम बड़ा था, इसके शॉर्टकट नाम सिद्ध हेम नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 में हुआ। हेमचंद की अन्य पुस्तकों का नाम है कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत भाषा का पाणिनि किसे माना जाता है? हेमचंद को, क्योंकि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना किया। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 बीसवीं संवत में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जो 13वीं शताब्दी का माना जाता है। जैनाचार्य मेरतुंग ने संवत
1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में किया। तो प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने किया? जैनाचार्य मैरतुंग। इसकी भाषा क्या है? संस्कृत। इसका समय 14वीं शताब्दी माना जाता है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले दो चारणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया। प्राकृत पंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। प्राकृत पंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। प्राकृत पंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखा। सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत पंगलम के कुछ छंद के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। राहुल संकीर्त्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। हमीर रासो का रचयिता को जज्जल नाम बताया राहुल संकीर्त्यायन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप है, जो किसी पात्र का न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शिव सिंह सिंगर के अनुसार चंद की औलाद, चंद का पुत्र सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हमीर गहरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया। सारंगधर की सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देसी भाषा का भी वाक्य आए हैं। श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्रीकंठ पंडित का संग्रहित यह श्लोक उल्लेख योग्य है। नूनम बादलम छाई खे पसरी निःसराण शब्दः खरा, ये सारंगधर पद्धति नाम में के ग्रंथ में संकलित हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलीय छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अब सिद्ध साहित्य हम देखते हैं। सिद्ध साहित्य जो है बौद्धयान, बौद्धों की वज्रयान शाखा के अंतर्गत आते हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य में जो कुछ लिखा उसे ही सिद्ध साहित्य माना गया। सिद्धों में सबसे प्रथम कवि सरापा आते हैं। सरापा को हिंदी की प्रथम कवि की भी उपमा प्राप्त है। सरापा का और भी अनेक नाम हैं, जैसे सरोज ब्रज, राहुल भद्र, सरापा आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरापाद हैं, यही सरापा को ही सरापाद भी कहा जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो कुछ साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। जो वज्रयानी थे अर्थात सिद्ध लोग थे, ये मुख्यतः श्री पर्वत पर रहा करते थे, श्री पर्वत या श्री शैलम पर। शाहजहानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा माना गया। संध्या भाषा इसलिए माना गया क्योंकि इनकी भाषाएं रहस्यवादी थी। जैसे शाम को न प्रकाश रहता है न अंधेरा रहता है, संध्या को दोनों के बीच का समय होता है, इसलिए रहस्यवादी भाषा को होने के कारण इसको संध्या नाम दिया गया। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राय युक्त वाणी कहा। पंडित विधशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आगे बात करते हैं।
पेज हमने ज़्यादा पीछे कर लिया। फिर आते हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, आदिकाल के कवियों की बात हो रही है अभी। ज्योतिरीश्वर ठाकुर का प्रसिद्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली भाषा का ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश ग्रंथ है। शाहजहानियों की भाषा संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वह उलटवासियाँ लिखने लगे। राहुल सांकेत्यायन ने सराहपाद या सराहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर करते हैं मानते हैं। विनय तोष भट्टाचार्य ने सराहपाद का समय 690 से अर्थात 633 ईस्वी स्थिर करते हैं या मानते हैं। सराहपा द्वारा लिखे 32 ग्रंथ बताए गए, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गानाओं दोहा में सराहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानाओं दोहा पुस्तक की भाषा को प्राचीन बंगला कहा। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, सराहपा, कढ़पा के दोहे संग्रहित हैं। सराहपा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि ये लोग सहज संयम विचार रखते थे, पाखंड और आडंबर को विनाश करते थे, अपने मन से अपने चित्त से गुरु की सेवा करते थे और सहज मान का अनुकरण करते थे और महासुख की प्राप्त करते थे। बच्चन सिंह ने लिखा कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैज ब्रज ने दिया। पूछेगा क्वेश्चन कि सिद्धों की भाषा संध्या भाषा का नाम किस विद्वान ने दिया? मुनिदत्त तथा अद्वैज ब्रज ने दिया। सबरपा सरापा के शिष्य तथा लुइपा के गुरु थे। सराहपा के बाद सबरपा आते हैं, जो सराहपा के शिष्य हैं, और सबरपा के शिष्य लुइपा हैं। लुइपा के गुरु सराहपा के शिष्य सबरपा हैं। सबरों की वेशभूषा में रहने का इनका नाम सबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के डिस्टकूट में लिखी गई है, जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में 773 ईस्वी में कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा क्या थे? कायस्थ थे। 84 सिद्धों का स्थान 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। प्रथम सिद्ध तो सराहपा थे, लेकिन इनका जो है इनका स्थान महत्वपूर्ण माना जा लुइपा का। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे, उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगिपा ने इनके शिष्य हो गए। डोम्बिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिवकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्बिपा विरूपा के शिष्य थे। कढ़पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे विद्वान कवि कौन थे? कढ़पा थे। कढ़पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ईस्वी में हुआ। राहुल संकीर्तन के अनुसार कढ़पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कढ़पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया। अब हम अगले वीडियो में जैन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे।
हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अन्य लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।